आए हुए जितने भी सत्संग प्रेमियों एवं मंचासीन गुरुजनों को मेरा सादर नमन, चरण स्पर्श। मैं पेशे से वैद्य हूँ। सत्संग से प्रेम है, लेकिन समय के अभाव में मैं समय निकाल नहीं पाता हूँ। इस सत्संग की महिमा को मैं स्वीकारता, लेकिन व्यस्तता के चलते समय नहीं मिल पाता है। और इसी के कारण सत्संग के कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, कानून हैं, जो भी मार्ग हैं, उनसे मैं दूर होने के कारण मैं हृदय से कुछ भाव व्यक्त करूँगा, लेकिन उसमें शब्दों में त्रुटि हो, जो भी हो, वो क्षमा करेंगे। सबका अपना अपना कुछ रास्ते होते हैं। मैं योग सिखा सकता हूँ, चिकित्सा संबंधी बातचीत कर सकते हैं, और इसमें मुझे कुछ ढेर सारा मतलब अनभिज्ञ हूँ, लेकिन सत्संग से बहुत प्रेम है। अपने जीवन में मैं यही समझता हूँ कि अध्यात्म के बिना, सत्संग के बिना जीवन नीरस है। गृहस्थ जीवन में हूँ, सेवा करने में मुझे आनंद आता है, और परमात्मा को मैं भेंट के स्वरूप में जो भी सेवा करता हूँ वो सब समर्पित करता हूँ कि हे प्रभु, मेरे सेवा में जो भी ज्ञान है, कला है, वो सब आपका ही दिया हुआ है, और सेवा करने की क्षमता भी आप ही का दिया हुआ है। मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, सारा आपका ही दिया हुआ है। इसलिए मैं सारा सेवा का लाभ या पुण्य जो भी है वो सारे आपको समर्पित करता हूँ। मैं जितने भी सत्संगति सज्जनों से ज्ञान सुनता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ, उसी के सहारे मैं कुछ विचार करके चलता हूँ। तो बाबा श्रवण बिहारी बाबा का कुछ इशारा है, जो भी, तो मैं उसका ध्यान रखूँगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग आपस में घुल मिल लेते हैं, कुछ दो टूक बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य
संबंधित बातें, जो जिस संप्रदाय में हों, जो जिस मार्ग में हों, जो जिस कार्य में हों, जो जिस पेशे में हों, सब व्यक्तियों को स्वस्थ रहना तो जरूरी है। तो कुछ समय में स्वास्थ्य संबंधी चाहता हूँ कि चर्चा कर लूँ कि व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे। आयुर्वेद योग का कुछ विधान है, नियम है। उस नियम को कुछ लोग आंशिक रूप से जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन जीवन में उतार नहीं पाते हैं। छोटी छोटी बातें हैं। प्रातःकालीन शयन से जगने के बाद सबसे पहले परमात्मा को स्मरण, गुरु को स्मरण करके स्वास्थ्य के नियम का कुछ टिप्स मैं बताता हूँ कि उषा पान एक नियम है, स्वस्थ रहने की कुंजी है। उषा पान, उषा पान का प्रयोग अपने जीवन में यदि करे तो 50% व्यक्ति स्वस्थ रह सकते हैं। शरीर के अंदर कुछ रोग या शरीर के अंग अशक्त हो जाते हैं, बीमारी का रूप ले लेता है, तो शरीर के ही अंदर कुछ परमात्मा ने ऐसी खजाना दे रखा है कि यदि लोग उसका पान करें तो 50% लोग निरोग रह सकते हैं। वो ये है, अब हम सीधी शब्दों में स्पष्ट करते हैं कि बासी मुंह प्रातःकालीन उठ के सबसे पहले बासी मुंह, मैंने कुल्ला भी नहीं करना है, मुंह नहीं धोना है। रात में सोने के पूर्व मुख शुद्धि कर ले और फिर अपने शयन के बाद सुबह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में जगने के पश्चात हो सके तो पात्र पर ध्यान रखें। मिट्टी का पात्र हो या तांबे का पात्र हो, सबसे उत्तम तांबे का पात्र हो, उसमें सोने के पूर्व जल रख दें तो गंगा जल के तरह गुणकारी हो जाता है। और उस जल को किसी दूसरे बर्तन में ले करके, तांबे के बर्तन में मुख नहीं लगाना होता है, बहुत ही पवित्र और ऐसा पूज्य चीज़ है। कांच का गिलास हो या स्टील का हो, उस बर्तन में आप उस रखे हुए जल को ले करके धीरे धीरे चाय के तरह उसको चुस्की ले ले करके पान कर लें। उस पान के दौरान, जल ग्रहण के दौरान, रात भर का रखा हुआ लार वो आपके उदर में जाएगा और उस लार में बहुत सारा
ऐसे क्षारीय गुण होते हैं, क्षारीय तत्व होते हैं जो कि पच करके पुनः ब्लड में मिलता है और अनेकों अनेक छुपा हुआ बीमारी उससे दूर हो जाता है।